Hello students and welcome back to my accountancy class. Hope you all are fine and safe at your home. So today in this video we will solve some practical questions from your book named D.K. Goel book. So let's do the question number 15th of the calls in arrears. Okay, let's see what the question is saying. X Limited issued 20,000 7% preference shares of 100 rupees each at a premium of 6%. Payment were to be made as 25 on application, 46 on allotment, 10 on first call and 25 on final call. The applications for 18,000 shares were received and all were accepted. All money was duly received except the first and final call on 100 shares. Give necessary journal entry and prepare cash book of the company. Also show the share capital in the balance sheet of the company. हमने आपको अभी बैलेंस शीट बनाना नहीं बताया है. कंपनीज की बैलेंस शीट डिफरेंट स्टाइल में बनती है. जैसे आपने अभी तक सीखते आए थे एक टी शेप का बैलेंस शीट होता था, वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है. ठीक है, तो हम अभी बैलेंस शीट नहीं देखेंगे, हम अब बैलेंस शीट को बाद में सीखेंगे. अभी हमें यहाँ तक का क्वेश्चन सॉल्व करना है. ठीक है, तो चलिए पहले कहानी को हम समझाते हैं कि क्या कह रहे हैं. ये है क्वेश्चन नंबर 15. ठीक है, बोल रहे हैं कि कंपनी ने इशू किया कितने शेयर्स? 20,000 शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, याद रखिएगा. ठीक है, 100 रुपीज ईच. जब भी हम ऐसे गोले के अंदर लिखें, ये होती है फेस वैल्यू प्लस 6% प्रीमियम पे. तो 100 का जब आप 6% निकालोगे तो आएगा 6 रुपीज. ठीक, तो यानी कि इसमें 6 रुपीज प्रीमियम चिपका हुआ है. ओके, प्रीमियम मतलब कि 6 रुपए ज्यादा में बेच रहे हैं. 100 की चीज को 106 रुपीज में बेच रहे हैं. और इसका ब्रेकअप दिया हुआ है 25 एप्लीकेशन पे, 40 अलॉटमेंट पे, और अलॉटमेंट पे जो है 6 रुपीज इंक्लूडेड है. ठीक है, ये अलॉटमेंट मनी पे प्रीमियम मनी इंक्लूडेड है. जैसे कि क्वेश्चन में देखिए लिखा था 46 ऑन अलॉटमेंट, 10 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 25 ऑन फाइनल कॉल. और इस क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि जो प्रीमियम का पैसा है ये किस में ले रहे हैं? एप्लीकेशन से, अलॉटमेंट से, या फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल से, किससे ले रहे हैं? ये नहीं दिया है. इन केस क्वेश्चन में कुछ ना दिया रहे, क्वेश्चन साइलेंट हो कि कहाँ से वो प्रीमियम ले रहे हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि वो अलॉटमेंट से ही प्रीमियम मांग रहे हैं. ठीक है, अलॉटमेंट देखिए 46 रुपीज का है. ओके, तो 46 रुपीज में ये 6 रुपए इंक्लूडेड है, यानी कि ये 40 का अलॉटमेंट था प्लस 6 रुपीज इसमें वो प्रीमियम छुपी हुई है. ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा अलॉटमेंट मनी. फिर फर्स्ट कॉल है हमारी 10 रुपीज की, फर्स्ट कॉल. सेकंड कॉल है हमारी 25 रुपीज की, सेकंड, जिसे हम फाइनल कॉल कहते हैं. ठीक, अब इस क्वेश्चन में बोल दिया गया कि एक आदमी है जिसके पास 100 शेयर्स हैं. ठीक है, इन्होंने क्या किया? एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, अलॉटमेंट मनी दिया, एप्लीकेशन मनी दिया, और फिर इन्होंने फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल नहीं पे किया. बदमाश इंसान है ना. देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था ऑल मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 100 शेयर्स. तो ये 100 शेयर्स पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे पैसा नहीं आया, तो वो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया. ठीक है, और क्या बोल रहे हैं, लोगों ने कितना अप्लाई किया? 18,000 रुपीज अप्लाई की, 18,000 के शेयर्स अप्लाई किए हैं लोगों ने, पब्लिक ने. ठीक
ठीक है, तो अप्लाइड 18,000, ये कौन सा केस हो गया? कॉल्स इन अरियर का तो केस है, साथ में ये अंडर सब्सक्रिप्शन वाला भी केस है जो कि हमने अपने लास्ट क्लास में सीखा था। ठीक है, तो हमने ऑफर इतने का किया था, हम बेचना चाहते थे 20 का पर बिके 18 ही, तो उससे कोई मतलब नहीं, हम ये मान के चलेंगे कि हमने इतना ही दिया है। ठीक है, तो हम सारी अपनी अकाउंटिंग इस इतने शेयर्स पे करेंगे। चलिए, अब जब सब लोगों ने अपने अपने एप्लीकेशन मनी भेजने लगे तो हम क्या लिखते हैं? बैंक अकाउंट डेबिटेड, हमें पैसे मिलने लगे है ना, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट। अब आप सोच रहे हैं प्रेफरेंस शेयर्स क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये प्रेफरेंस शेयर्स कंपनी इशू कर रही है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में दिया रहे इक्विटी शेयर इशू कर रही है तो हम यहाँ पे इक्विटी शेयर लिखेंगे। ठीक है, और एक और बात, क्वेश्चन में दिया था 7% वाले प्रेफरेंस शेयर्स, तो हम यहाँ पे 7% प्रेफरेंस शेयर्स लिखेंगे। ठीक, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना रुपए हमारे पास आया? 18,000 शेयर्स के 25 रुपए के हिसाब से, तो ये हो जाएगा 4,50,000। ठीक है, अब क्वेश्चन में अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो यहाँ पे दिया हुआ था कि प्रिपेयर कैश बुक बनाना है। जब भी क्वेश्चन में ऐसा कैश बुक बनाने को दिया होता है तो बैंक से रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज होती हैं हम उसे जर्नल एंट्री में नहीं लिखते हैं, बल्कि उसके लिए हम अलग से कैश बुक बनाते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे पेंसिल से लिखा था। ठीक है, तो हम यहाँ पे कैश बुक बना लेंगे। कैश बुक ऑलराइट, देखिए ये वाली एंट्री हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, आपके मार्क्स कट जाएंगे। अगर क्वेश्चन में आपको बोले बैंक अकाउंट कैश बुक बनाना है आपको, तो ये एंट्री नहीं पास करेंगे। जब हमको पैसे मिल रहे हैं एप्लीकेशन के 4,50,000, उसे हम यहाँ पे पोस्ट करेंगे। अब देखिए कैसे पोस्ट करेंगे। क्या था? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? टू 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना? 4,50,000। ठीक है, आ गया समझ में? जब भी क्वेश्चन में आपको बोले कैश बुक बनाना है तो बैंक वाली जितनी भी एंट्रीज होती हैं उनको हम जर्नल एंट्री नहीं बनाएंगे, बल्कि हम सीधा डायरेक्ट उनको कैश बुक में रिकॉर्ड करते चलेंगे साथ साथ। ठीक है, तो पहली एंट्री हमारी पहली पोस्टिंग हो गई। पहले हमें बैंक में पैसे आ गए 4,50,000। अब दूसरी क्या होती है? हम उसे शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो 7% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक, कितना? 4,50,000। ठीक, कुछ नहीं किया, बस जो पहली एंट्री थी उसको हमने डायरेक्ट यहाँ पे पोस्ट किया। ये क्वेश्चन लेने का मेरा यही मकसद था कि आपको ये कैश बुक भी बनाना बता दें। चलिए, अब हम लोग अलॉट करने वाले एंट्री करते हैं। ठीक, तो अलॉटमेंट वाले पैसे को मांगने वाली एंट्री क्या होती है? हम क्या लिखते हैं पैसे मांगने वाली एंट्री को, अलॉटमेंट मनी को? तो 7% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड
टू 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट टू, अब यहाँ पे प्रीमियम चिपका है तो एक एंट्री और आ जाएगी यहाँ पे, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो प्रीमियम में कितना था 6 रुपये और कितना यहाँ पे कैपिटल में जाएगा 4 रुपये और टोटल यहाँ पे 46 रुपीज़। ठीक, तो 46 इंटू 18,000 कितना होता है 8,28,000। फिर 18,000 इंटू 40 कितना होता है 7,20,000। देन आफ्टर दैट 6 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से अगर 18 शेयर्स हैं तो कितना हो जाएगा 1,08,000। तो ये आप मैच करेंगे, दोनों तरफ इक्वल आएगा। ठीक, अब ये हमारी ड्यू वाली एंट्री हो गई, बीइंग अलॉटमेंट ड्यू। नरेशन लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब हम थर्ड एंट्री क्या लिखते हैं, हमें पैसे मिलते हैं है ना अलॉटमेंट मनी के, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 7% प्रेफरेंस शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट, ये लिखते। लेकिन हम लोगों को तो कैश बुक बनाने को बोला है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे टू 7% प्रेफरेंस शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट। ये एप्लीकेशन पैसा था। ठीक है, तो ये अलॉटमेंट वाला पैसा हमारे पास आ गया कितना 8,28,000। ठीक है, आ गया समझ में। फिर थर्ड एंट्री, अब हमारा ये काम हो गया। अब हमें फर्स्ट कॉल का पैसा मांगना है, ड्यू करना है फर्स्ट कॉल का पैसा। तो 7% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ये ड्यू वाली एंट्री हो गई हमारी, कितना 10 रुपये, तो 1,80,000 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए हमें पैसे मिलेंगे है ना, पैसे मिलेंगे प्लस एक 100 शेयर का आदमी था, एक आदमी था जिसके पास 100 शेयर थे, उसने फर्स्ट कॉल दिया ही नहीं, यानी कि 100 इंटू 10 कितना हुआ 1,000 रुपीज़ हमें मिला ही नहीं। ठीक है, हमें मिलने चाहिए थे 1,80,000 के, लेकिन हमें इतने रुपीज़ नहीं मिले 1,80,000 में। तो टोटल कितने मिले होंगे 1,80,000 माइनस 1,000 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1,79,000। तो हमारी यहाँ पे एंट्री हो जाएगी टू 7% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक, फर्स्ट कॉल में हमें इतना रुपए मिला, तो हमने इसको यहाँ लिख दिया, क्योंकि हम एंट्री क्या लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 7% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक, लेकिन यहाँ पे तो ये भी है ना कॉल्स इन अरियर वाला केस है, तो हम एंट्री क्या लिखते हैं, अगर हमें ये कैश बुक नहीं बनाने होते तो हम क्या लिखते बैंक अकाउंट डेबिटेड कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिटेड टू 7% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ये लिखते। और बैंक यहाँ पे हमें कितना मिल रहा है 1,80,000 मिलना था, लेकिन 1,000 हमको मिला ही नहीं, कॉल्स इन अरियर हो गया। तो ये माइनस ये करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1,79,000। ये एंट्री होनी चाहिए थी, लेकिन कैश बुक बनाने को बोला है तो हम लोग ये बैंक वाली चीज़ को नहीं लिखेंगे, सिर्फ कॉल्स इन अरियर वाली चीज़ को लिखेंगे। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, ये फोर्थ एंट्री बनेगी हमारी कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिटेड टू 7% प्रेफरेंस शेयर्स फर्स्ट कॉल काउंट, कितना 1,000 रुपये।
ठीक, और जो पैसे मिले थे वो हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा ये काम हो गया। अब सेकेंड या फाइनल कॉल को हम ड्यू करेंगे, तो फिफ्थ एंट्री बनेगी हमारी प्रेफरेंस 7% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू प्रेफरेंस शेयर 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने 25 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से अगर 18,000 करेंगे तो कितना आएगा 4,50,000। ठीक है, 4,50,000। अब सेम यही वाला केस अगर हम नॉर्मल एंट्री करते, अगर हम लोगों को ये ना बनाने को बोला होता और हमें बोला जाता कि नॉर्मल एंट्री करिए, तो हम लिखते बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन अरियर हो गया था क्योंकि इन्होंने ये भी नहीं दिया था, यानी कि 100 इंटू कितना 25, इन्होंने ये दिया ही नहीं, तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिटेड कितना है 100 इंटू 25, ये हो जाता 12500। ठीक है, सॉरी ये होता 2500 हो जाता ये। फिर उसके बाद 7% प्रेफरेंस शेयर सेकेंड कॉल या फाइनल कॉल अकाउंट कितना मिलना था 4,50,000। 4,50,000 मिलना था, इसमें से ये मिला नहीं तो कितना हो जाएगा 4,50,000 माइनस 2,500 कितना होता है, यस 4,47,500। ये एंट्री हम लिखते अगर हमें कैश बुक ना बनाने को बोलता, लेकिन हमें तो कैश बुक बनाना है। तो ये वाली देखिए बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 7% प्रेफरेंस शेयर कितना 4,47,500 टू 7% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल। ठीक है, ये हो गया। अब लेकिन ये इसका क्या होगा, तो ये एंट्री ना लिख के केवल हम ये लिखेंगे, सिक्स्थ एंट्री हमारी बन जाएगी कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिटेड 2,500 टू 7% प्रेफरेंस शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट, ये हो गया 2,500। तो इस तरीके से हमारी एंट्रीज बनेगी। ठीक है, एक ये एंट्री 1 2 3 4 5 एंड 6, ये एंट्रीज नहीं, हम ये आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है। आप इन एंट्रीज को अपनी कॉपी में नोट डाउन मत करिएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, अब चलिए हम कैश बुक को कंप्लीट करते हैं। इधर का सारा अब हमें तो नीचे इक्वल लाना पड़ेगा ना, तो कैश बैलेंस निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इन सबको ऐड कर दीजिए 4,500 आ जाएगा और यही हमारा कैश बैलेंस बचा। इसका ये मतलब है कि इतना हमारे पास कैश हैंड में है, कैश इन हैंड है हमारा इतना। ठीक है, hope you people have understood how to prepare a cash book. Okay, how to solve question in case of when we have to prepare a cash book. Okay, so let's take some another question. Now let's see question number 16. Shipra Limited invited application for 80,000 shares of 10 rupees each payable as follows. शिप्रा लिमिटेड है, इन्होंने क्या किया, इतने की शेयर्स को इनवाइट किया कि पब्लिक को दिया कि आइए खरीदिए 10 रुपये ईच के हिसाब से। इतना अलॉटमेंट में, इतना एप्लीकेशन अलॉटमेंट में, इतना फर्स्ट कॉल में, इतना थर्ड कॉल में, सेकेंड कॉल में,
ऑल द शेयर वर अप्लाइड एंड अलॉटेड, सारे शेयर अप्लाई कर लिए गए और अलॉट भी कर दिए गए। एक शंकर नाम का इंसान था होल्डिंग 600 शेयर, पेड द होल ऑफ द अमाउंट अलॉन्ग विद द अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के टाइम पर ही इसने सारे पैसे दे दिए। ठीक, तो अब आपको बोल रहे हैं पास कैश बुक एंड जर्नल एंट्रीज अज्यूमिंग दैट बुक आर क्लोज्ड ऑन 31st मार्च एवरी ईयर। आपको फिर से बोला जा रहा है कैश बुक और जर्नल एंट्रीज बनाइए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 में बोला जा रहा है कि एक कंपनी है शिप्रा लिमिटेड जिन्होंने इशू किए 80,000 के शेयर्स। ठीक, और इस शेयर्स को किस हिसाब से बेच रहे हैं? 10 रुपीज़ पर शेयर, जिसमें 2.5 जो है एप्लीकेशन मनी है और अलॉटमेंट मनी है 2.5 और फर्स्ट कॉल है 2 रुपीज़, थर्ड कॉल है 3 रुपीज़। फर्स्ट कॉल एंड ये है सेकंड कॉल। ओके, और बोला गया है कि कैश बुक बनाइए। अब हम कैश बुक भी बनाएंगे साथ ही साथ। तो चलिए, पहली एंट्री क्या होगी? और हाँ, एक और चीज़, इसमें एक आदमी है जिसका नाम है शंकर और इसके पास हैं शेयर 600 के। इन्होंने एप्लीकेशन मनी दिया, अलॉटमेंट मनी के साथ साथ इन्होंने फर्स्ट कॉल भी दे दिया और थर्ड कॉल भी दे दिया। भला आदमी, इसने सारी इंस्टॉलमेंट को एक साथ भर दिया। ठीक, तो इसमें क्या एंट्री करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे? ये कौन सा केस होता है? ये कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, एडवांस में पेमेंट कर दिया। तो फर्स्ट एंट्री, सारे एप्लीकेशन हमको मिले तो पैसे आए, एप्लीकेशन मनी हमारे बिजनेस में आया। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो बैंक वाली एंट्रीज को हमें नहीं लिखना है जब अगर क्वेश्चन में कैश बुक बनाने को बोले। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना? 80,000 इंटू 2.5, ये होता है 2 लाख। फिर सेकंड एंट्री, मतलब कि इस क्वेश्चन के हिसाब से फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या बनेगी? इस पैसों को हम शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख। ओके, हमने ये ट्रांसफर कर दिया। अब अलॉटमेंट की बारी। हम अलॉटमेंट ड्यू करने वाली एंट्री क्या करते हैं? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे कोई प्रीमियम नहीं है तो कोई वो एक्स्ट्रा एंट्री नहीं होगी। ठीक है, तो कितना? 2.5 के हिसाब से 80,000 शेयर्स कितना हो गया? वही 2 लाख। अब जब हमने बैंक में रिसीव कर रहे हैं अलॉटमेंट मनी को, तो हम क्या एंट्री लिखते हैं जनरली? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, और यहाँ पे क्या है? एडवांस भी मिल रहा है। कितना? 600 इंटू 2 और 600 इंटू 3, है ना? तो एडवांस भी है। तो हम क्या करेंगे? टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। एडवांस में हमें जब मिलता है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं क्योंकि ये हमारे लिए लाइबिलिटी होती है। ठीक है, तो इसमें क्या, इसमें कितने 600 शेयर्स थे इसके पास और टोटल कितना अमाउंट इसने दे दिया है? 2 + 3 पहले ही दे दिया, मांगा ही नहीं। 2 + 3 यानी कि 5। 5 × 600 कितना होता है?
इन्होंने अपना पूरा पैसा अभी ही दे दिया, ठीक है। फिर उसके बाद शेयर अलॉटमेंट में उनको कितना मिलना था, 2 लाख। तो यानी कि टोटल कितना मिलेगा कंपनी को, 2,03,000, ठीक है। आई बात समझ में। बैंक जब अलॉटमेंट मनी ड्यू हुआ, उसके बाद जब पैसे आने लगे हमारे पास, तो उसमें एक आदमी था जिसके पास 600 के शेयर्स थे, 600 शेयर्स थे, जिसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पहले ही दे दिया, ठीक है। तो यानी कितना अमाउंट दिया, 600 इंटू 2 1200 और प्लस कितना 1800, तो यानी कि 12 प्लस 1800 कितना होता है 3000। तो ये 3000 हमको अलॉटमेंट के टाइम ही मिल गया, एक्स्ट्रा मनी है ये, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया। और अलॉटमेंट में कितना मिलना था, 2 लाख मिलना था, तो वो लिख दिया। टोटल हमें कितना रिसीव हुआ, 2,03,000। तो लेकिन ये बैंक वाली एंट्री को हम नहीं लिखते हैं, तो हम ये नहीं लिखेंगे और यहाँ पे पोस्ट कर देंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना कितना रिसीव किया, 2,03,000। देखिए अब आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या होगा, इस वाली एंट्री का। ये जो कॉल्स इन एडवांस है उसको तो हमने कहीं लिखा ही नहीं, और इसकी कोई दूसरी सेपरेट एंट्री भी नहीं बन सकती, क्योंकि ये तो बैंक अकाउंट में ही गया है इसका पैसा, है ना। तो देखिए यहाँ पे हम 2,03,000 से नहीं, बल्कि देखिए बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक, हमने ये लिख दिया। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, तो हम यहाँ पे टू कॉल्स इन एडवांस भी लिखेंगे। और हमें कितना मिल रहा है कॉल्स इन एडवांस में, 3,000, और हमें अलॉटमेंट में कितना, 2 लाख, तो ये 2 लाख आएगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन इसीलिए मैंने आपके साथ टेकअप किया, ताकि ये सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बच्चे गलती कर देते हैं और उनके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट 3,000, ठीक हो गया। तो ये बेसिकली हो ही जाएगा हमारा 2,03,000। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट कॉल की बारी। हम फर्स्ट कॉल के पैसे को मांगेंगे अब। शेयर अलॉटमेंट शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हमारी ड्यू वाली एंट्री हो गई, ठीक है। कितना, 2 रुपीज़ के हिसाब से, ओके। तो ये हो जाएगा हमारा 1,60,000, ठीक। अब हम जब मांगे पैसे, तो ये जो शंकर नाम का इंसान था, इसने बोला कि अरे आप हमसे कैसे मांग रहे हैं, हमने तो पहले ही दे दिया। तो हम बोलेंगे कि हाँ हाँ रुकिए रुकिए, एडजस्ट करते हैं आपका पैसा, ठीक। तो नेक्स्ट वाली एंट्री क्या होगी, जब सारे पैसे हमें मिलेंगे तो हम एक एंट्री लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड, ओके। और जो ये हमने यहाँ पे ये लिखा था 2 कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, इसको हम एडजस्ट करेंगे। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना मिलना था, 1,60,000 रुपीज़ मिलना था, और कितना एडजस्ट कर दिया हमने, 3,000। यानी कि अब हमें कितना मिलेगा, 3,000 नहीं एडजस्ट किया, फर्स्ट कॉल मांगा ना, तो कितना 1200, ठीक है। फर्स्ट कॉल का ही सिर्फ पैसा, अभी इसमें 1800 अभी भी है, ठीक है। तो अभी हमने फर्स्ट कॉल का पैसे को यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। अब हमें टोटल कितना मिलेगा, 1,60,000 माइनस 1200, ये हो जाएगा 15,8800, ठीक है। तो हमें इतना रुपीस मिलेगा, 1,58,800 रुपीज़ हमें मिल रहा है। तो हम यहाँ पे
एंट्री लिख देंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1,58,800 और हमारी नॉर्मल जर्नल एंट्री बन जाएगी फोर्थ वाली, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितना 1200, ठीक है। और ये वाली एंट्री हम नहीं लिखेंगे। अभी तक हमने कितनी एंट्रीज लिखी, 1, 2, 3 एंड 4। ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लिख रहे थे, ठीक है। अब हमारे सेकेंड कॉल की बारी आई। अब हम सेकेंड कॉल को ड्यू करेंगे। ड्यू करने वाली एंट्री क्या होती है, शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर, 80,000 शेयर के 3 रुपीज़ के हिसाब से करेंगे तो ये हो जाएगा 2,40,000। टोटल हम इतना रुपए मांग रहे हैं। तो ये मिस्टर शंकर ने बोला कि हम ऑलरेडी दे चुके हैं, आप हमसे नहीं मांगिए। तो हम बोलेंगे हाँ मैं एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है। हम कंपनी है, हम लोग शिप्रा लिमिटेड वाले हैं, हम लोग ये सारी अकाउंटिंग करें। तो हम लोग इनसे बोलेंगे कि हम लोग आपका ये पैसा जो आपने सेकेंड कॉल का पैसा आपने पहले दे चुका था, इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो हम क्या एंट्री लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिटेड। हमने ये वाले जो 3,000 में से एक तो पहले ही हमने कर दिया। अब बाकी का जो बचा हुआ था 1,800 रुपीज़, उसे यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट। कितना हमें चाहिए था, 2,40,000। 2,40,000 चाहिए था और इतना हमने एडजस्ट कर दिया क्योंकि इन्होंने इतने पैसे में से इतना रुपए हमें पहले ही मिल चुका है, ठीक है। इसलिए एडजस्ट करने का मतलब समझ रहे हैं आप लोग कि हमें इतना मिलना था लेकिन इतने में से हमें पहले ही मिल चुका है, तो अब दोबारा तो लेंगे नहीं। तो इसमें से ये माइनस कर दीजिए तो हो जाएगा ये 2,38,200, ठीक है। तो अब इसकी कैसे जर्नल इसको कैसे पोस्टिंग करेंगे, ये वाली एंट्री तो लिखी नहीं जाएगी, ठीक है। ये आपके समझाने के लिए था। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर सेकेंड कॉल, टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट, कितना 2,38,000। फिर उसके बाद ये वाली एंट्री का क्या होगा, तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिटेड टू शेयर सेकेंड कॉल, कितना रुपए 1,800। तो ये हो गई आपकी जर्नल एंट्रीज कंप्लीट। अब चलिए हम देखते हैं कैश बुक में क्या हमारा बैलेंसिंग फिगर आएगा। इधर का सारा टोटल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 8 लाख और हम इसको लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसका मतलब हमारे पास कैश इन हैंड कितना है, 8 लाख, ठीक है। So hope you people have understood how to solve question. Okay, in the case when question is asked you to prepare cash book. In case when question asked you to prepare a cash book, in that case you don't have to mention those entries which is belong to banks. Okay. So we'll meet in the next class with some other questions and some other points. Till then, keep practicing more and more questions. Thank you, students. Have a nice day.